गांव अनंगपुर के सभी लोग आज सड़कों पर हैं और हर कोई कहता है कि कल 6 बजे क्योंकि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से समय लिया गया है। अब क्योंकि अमित भड़ाना और खुद प्रेम कृष्ण आर्य यहाँ से निकलकर गांव के एक एक व्यक्ति को आह्वान कर रहे हैं। गांव में एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, क्या डिसीजन हुआ है और अब क्यों गांव की तरफ रुख किया जा रहा है? गांव की तरफ हम पूरे अपने जितने हमारे धारणीय मोहल्ले हैं उनमें हम भाई अमित के नेतृत्व में सारे युवा, मैं ये कहता हूँ क्योंकि आज गांव पे संकट है और घर घर जाके सबको जागरूक करके कल 5 बजे शाम को अनंगपुर चौक पे इकट्ठे होकर चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के ऑफिस हमारे जाने का जी प्लान है। फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, दरखास्त करेंगे जी कि गांव की जो स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए गांव को कहीं ना कहीं हमें ये नुकसान होने से बचाया जाए। गांव ने एक बार पहले भी रुक किया था, मुख्यमंत्री से भी मिले थे, लेकिन आज क्योंकि एक चीज देखने को मिली कि लोगों में पीड़ा, दर्द, भय, सारी चीजें एक साथ निकल आई। अब ये डिसीजन क्या कमेटी का, पंचायत का, अमित भड़ाना का, किस? ये पंचायत का, यहाँ कोई भी वो नहीं है जो बिगैर कमेटी के चल रहा। अभी भी कमेटी में यही हुआ कि नेताजी के पास हमें समय मिला है कल 6 बजे का जी, तो हम गाँव के जितने भी युवा हैं या गाँव के जितने भी लोग हैं वो नेताजी के पास जाके दोबारा से इसको दरखास्त को करना चाहेंगे, क्योंकि आज भी एक हमारे घर का नुकसान हुआ है जी, तो वो फार्म में नहीं आता है जिस तरह से हम जानते हैं, वो घर है, तो उसी लिए आज हम गांव में यहाँ वॉक कर रहे हैं, लोगों के घरों तक जा रहे हैं सो दैट हम कल इकट्ठे हो सके। प्रेम कृष्ण आर्य, कितने लोग हो सकते हैं जो कल इसमें रुक करेंगे या कितने लोग आपके साथ जाने वाले? कल हमारे पूरे गाँव और जितने हमारे मित्र जो लकड़पुर गांव से, अनंगपुर गांव से, मेवला गांव से, मैं गुर्जर समाज को कहीं ना कहीं आह्वान किया है कि सभी गुर्जर समाज के जो लोग हैं, जो नेतृत्व करते हैं अलग अलग संगठनों का, वो भी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के पास पहुंचे और हमारे लिए फरियाद करें। लेकिन देखना होगा कि गांव अनंगपुर को मिलने वाले इस न्याय में क्या और भी गांव के लोग इनके साथ शामिल होते हैं? क्या केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अब इनके लिए आसरा बनकर आते हैं, सहारा बनकर आते हैं? क्योंकि पहले दिए गए आश्वासन के बाद भय और डर जो था वो साथ दिखाई भी दिया। आज एक इन लोगों को आश्वासन मिलेगा, क्या इनके घर बचेंगे? क्या गांव में ये जो भूमिका है ये एज इट इज बनी रहेगी या फिर इससे अलग भी कुछ चीजें निकल कर आएंगी? हालांकि एक एक घर तक पहुंचकर आज लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि उनके घर ना टूटे। कोई ऐसी अपील, कोई मैसेज कोई अमित भड़ाना करना चाहते? बोलो। पहले में आश्वासन दिया गया था एक भी घर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी आज एक घर तोड़ दिया। वो एक घर नहीं है, पूरा अनंगपुर है और स्वाभिमान पे चोट है। ये हमारी तरफ से लास्ट अपील है। इसके बाद करो मरो की स्थिति हमारे सामने है। हमारी विनती है कि हमारी फरियाद सुनी जाए और चीजें काबू में की जाए, वरना अब हमारे हाथ से सारी चीजें बाहर हो जाएंगी। लास्ट हमारी विनती है, क्योंकि हम कहीं बांग्लादेश से नहीं आए हैं, हम यहीं के रहने वाले लोग हैं, हमारी अपनी जमीन है। हम कल पूरी ताकत के साथ मंत्री जी से मिलेंगे, अपनी बातें रखेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, आप कुछ कह रहे थे, जैसा सीएम साहब ने कहा, जैसे कि सीएम साहब ने कहा था कि ये सरकार गांव बसाने में भरोसा करती है, गांव उजाड़ने में नहीं। हमें पूर्ण तरह भरोसा है सरकार पे भी और न्यायालय पे भी कि वो हमारी इस दुख को इसको समझेगा और हमें यहाँ से अपने गांव को बचाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, इस दरवाजे से गांव को बचाने के लिए मौका मिलना भी चाहिए और कहीं ना कहीं मिलेगा भी, अगर लोगों के संगठन और जो ताकत है। प्रेम कृष्ण आर्य जिस तरीके से गांव एकता जिंदाबाद के जो नारे लगा रहे हैं, ये एकता दर्शाएगी कि आगे भविष्य में क्या कुछ होगा। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस।